तस्वीर, एक पल की याद, एक लम्हा जो हमेशा के लिए कैद हो जाता है। पर क्या होगा अगर वो लम्हा खुद एक डरावनी और दर्दनाक कहानी का हिस्सा हो? ऐसी कहानी जिसे सुनकर रूह कांप जाए। आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ नॉर्मल सी दिखने वाली फ़ोटोज़ के पीछे की डिस्टर्बिंग बैक स्टोरीज़ को जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ओमाक बॉम्बिंग 1998। दोस्तों, इस फ़ोटो में एक आदमी ब्राइट येलो कलर का स्वेटर पहने अपने मुस्कुराते बेटे को अपने कंधे पर उठाए तस्वीर खिंचवा रहा है। ये दोनों नॉर्थर्न आयरलैंड के ओमाक शहर घूमने आए थे और ये स्पेनिश टूरिस्ट थे। फ़ोटो में जैसा कि हम देख सकते हैं, ये एक बिजी रोड पर एक नॉर्मल सी रेड कार के सामने खड़े हैं और इन बाप बेटे को क्या पता था कि जिस गाड़ी के सामने खड़े होकर वो फ़ोटो खिंचवा रहे हैं उस कार में लगभग 500 पाउंड यानी 226 किलोग्राम फर्टिलाइज़र बेस्ड विस्फोटक भरे हुए थे, जो इस तस्वीर के खींचे जाने के कुछ ही पल बाद फट गए। ये एक टेररिस्ट अटैक था जिसे रियल आयरिश रिपब्लिकन आर्मी ने अंजाम दिया था, जो आईआरए से अलग हुआ एक ग्रुप था और उस सीज़ फायर से सहमत नहीं था जिस पर आईआरए ने उस साल की शुरुआत में सहमति जताई थी। इस धमाके में कुल 29 लोग मारे गए थे, 220 घायल हुए थे और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर आउटरेज फैल गया था। दोस्तों, सबसे चौंकाने और हैरान करने वाली बात यह है कि तस्वीर में दिख रहे ये दो लोग चमत्कारिक रूप से बच गए थे, लेकिन फोटोग्राफर दुर्भाग्य से मारा गया। डेविड ए जॉनसन। दोस्तों, इस फोटो में एक आदमी अपने पैरों को आगे की ओर फैलाए अपनी गोद में एक नोटबुक और पेन लिए बैठा है। इनका नाम डेविड ए जॉनसन है। इनके कैमरामैन हैरी गिलकेन, जो डेविड के स्टूडेंट थे। फोटो में डेविड एक खिली हुई मुस्कान बिखेरते हैं। उनका नेचर शांत और एक्साइटेड है, जैसा कि उन्हें होना भी चाहिए। वो एक वोल्केनो साइंटिस्ट है जो गड़गड़ाते माउंट एसटी हेलेंस के ऊपर स्टडी कर रहे हैं। ठीक 13.5 घंटे बाद माउंट सेंट हेलेंस में एक विस्फोट होता है जिसमें जॉनस्टन की मौत हो जाती है। नियरेस्ट अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफिस को रेडियो पर सुनाए दिए गए अंतिम शब्द ये थे, वैंकूवर, वैंकूवर। बस यही। उनके कोई अवशेष कभी नहीं मिले। गिलकेन को उस दिन वोल्केनो की निगरानी के लिए ड्यूटी पर होना था, लेकिन आखिरी समय में उन्होंने जॉनस्टन के साथ शिफ्ट बदल ली क्योंकि गिलकेन को एक इंटरव्यू में जाना था। विस्फोट और जॉनस्टन की मौत की खबर सुनकर गिलकेन सदमे में आ गए थे और हेलीकॉप्टर क्रू के साथ घंटों जिंदा बचे लोगों को खोजने की कोशिश करते रहे, लेकिन बाद में उन्हें आगे बढ़ने की परमिशन नहीं मिली। भाग्य के एक अजीब मोड़ में गिलकेन की भी सालों बाद जापान में एक अलग वोल्केनो विस्फोट में मौत हो गई थी। ब्लैक बियर इन द वुड्स। दोस्तों, इस फोटो में जंगल में एक काला भालू दिखाई दे रहा है। भालू लगभग 100 फीट से 30 मीटर दूर एक गिरे हुए लट्टे के पीछे खड़ा है और देखकर ऐसा लग रहा है कि वह फोटोग्राफर का पीछा कर रहा है। ये तस्वीर रटगर्स यूनिवर्सिटी के 22 साल के एक स्टूडेंट दर्श पटेल ने अपने फ़ोन पर खींची थी। वो अपने 4 यूनिवर्सिटी के दोस्तों के साथ वेस्ट मिलफोर्ड के अपसावा प्रोटेक्टेड एरिया में हाइकिंग पर जाने वाला था, बट अनफॉर्चुनेटली भालू ने स्टूडेंट्स का पीछा किया, इसलिए उन्होंने अलग होने का फैसला किया। जब वो फिर से इकट्ठा हुए तो ग्रुप का एक स्टूडेंट गायब था जिसका नाम दर्श पटेल था। पुलिस के घटनास्थल पर पहुंचने के 4 घंटे बाद पटेल का शव बरामद हुआ। उसे उसी भालू ने घायल कर दिया था जिसकी तस्वीर उसने कुछ ही देर पहले खींची थी। उसका फ़ोन भी बरामद हुआ जिस पर छेद के निशान थे और ये भयानक तस्वीर थी। डच गर्ल्स ऑफ पनामा। दोस्तों, इस फोटो में पनामा कंट्री के वाइल्ड एनवायरनमेंट के सामने सेल्फी के लिए पोज देती ये 2 लड़कियां दिखाई दे रही है। ये दोनों लड़कियां क्रिस क्रेमर्स और लिसाने फ्रून है, जो कि एक डच पैसेंजर है, और ये इल पियानिस्टा ट्रेल, जो कि एक बहुत ही चैलेंजिंग ट्रेल है, वहाँ पर पैदल ट्रैवल कर रही थी। ये दोनों 1 अप्रैल 2014 को सुबह 11 बजे अपनी हाइकिंग के लिए निकली, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2 अप्रैल को ये अपनी अपॉइंटमेंट पर नहीं पहुंची और इन लड़कियों के पेरेंट्स को पहले मिलने वाले रोज़ाना के मैसेज भी
आने बंद हो गए। 6 अप्रैल को इनके पेरेंट्स पूरी पुलिस फोर्स के साथ पनाना पहुंचे। पूरे 10 दिन तक जंगल की तलाशी ली गई, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। 10 हफ्ते बाद एक औरत ने एक ब्लू बैकपैक दिया। बैकपैक फ्रून का था और उसमें उसका पर्सनल सामान था, जिसमें एक कैमरा और उनके फ़ोन भी शामिल थे। फ़ोन्स पर इस बात के सबूत थे कि लड़कियों की हाइकिंग शुरू करने से कुछ ही घंटों बाद इमरजेंसी नंबर डायल किए गए थे, लेकिन रिसेप्शन की कमी के कारण कॉल कनेक्ट नहीं हो रही थी। फ्रून का फ़ोन 4 अप्रैल को बंद हो गया था और क्रेमर्स का फ़ोन 5 और 11 तारीख के बीच बीच में चालू होता रहा, लेकिन हर बार गलत पिन डाला गया था या पिन ही नहीं डाला गया था। कैमरे से जंगल के घने अंधेरे में रात 1 बजे से 4 बजे के बीच 90 फ्लैश फोटोज़ ली गई थी। एक हैरान करने वाली तस्वीर में क्रेमर्स के सिर के पिछले हिस्से पर खून लगा हुआ दिखाई दे रहा है। बैकपैक मिलने के 2 महीने बाद एक बूट के अंदर एक और एक पैर और साथ ही और भी रिमेन्स मिले। बाद में इनका डीएनए टेस्ट किया गया और साबित हुआ कि यही क्रिस क्रेमर्स और लिसान फ्रून के थे। उनके साथ क्या हुआ था, ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है। डेलन मोकेपुआ। दोस्तों, इस फोटो में डेलन पुआ नाम का एक शख्स अपनी दादी से मिलने वायनाएओआ हवाई गए थे। उन्होंने अपनी दादी से कहा था कि उन्हें हाइकू सीढ़ियों पर, जिन्हें स्वर्ग की सीढ़ी भी कहा जाता है, वहाँ पैदल चलने में इंटरेस्टेड है। ये पैदल ट्रैवल नॉर्मल पीपल के लिए क्लोज थी और जो कोई भी इसमें पैदल चलते हुए पकड़ा जाता उसे वॉयलेशन माना जाता था। उनकी दादी ने उन्हें ऐसा ना करने की वार्निंग दी थी और कहा था कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा। 27 फरवरी 2015 को उन्होंने एक बस पकड़ी और स्वर्ग की सीढ़ी पर पैदल ट्रैवल करने निकल पड़े। डेलन ने अपनी दादी को इस पैदल ट्रैवल की तस्वीर भी भेजी। उस दिन के बाद उन्हें कभी नहीं देखा गया। उसके मिसिंग होने के बाद तस्वीरों का एग्जामिन किया गया। एक तस्वीर में दूर बैकग्राउंड में एक आदमी दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा था कि वो डेलन के पीछे पीछे चल रहा है। उसके परिवार ने जनता से मदद मांगी और उस आदमी को पहचानने वाले किसी भी आदमी को सामने आने के लिए कहा। आज तक वो या उसके बॉडी के कोई रिमेन्स नहीं मिले और उसके साथ क्या हुआ और तस्वीर में दिख रहे उस अजीब आदमी की पहचान भी आज तक एक रहस्य बनी हुई है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।